Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel and today we will learn about most IMP chapter of class 10th life process. तो लाइफ प्रोसेस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस मीन्स क्या है कि बेसिक फंक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड करता है। ठीक है, अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड करते हैं ताकि अपनी जो लाइफ है वो मेंटेन कर सके और उसको कंटिन्यू रख सके। ठीक है, तो अपन डेली लाइफ में क्या क्या ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे कि अपनी लाइफ चल सके, उसको ही अपन लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। तो इसमें मेनली 4 प्रोसेस आती है। ये 4 प्रोसेस आपको याद रखनी है। इस चारों प्रोसेस को अपन लाइन टू लाइन देखेंगे भी। पहली है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन मीन्स जो अपन फूड लेते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि फूड का कैसे प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है। रेस्पायरेशन, अब अपन ने फूड तो ले लिया, अब इस फूड से एनर्जी अपन को कैसे मिलेगी, तो वो अपन रेस्पायरेशन में पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में अपन ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। और एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन में अपन पढ़ेंगे कि जो अब वेस्ट अपना फ्लूइड है वो कैसे एक्सक्रिएट आउट होता है बॉडी से, वो अपन एक्सक्रिएशन में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन जो है वो प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं फूड को। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज किसके लिए करेंगे, वो एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ओके, तो न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से अपना फूड लेते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। अब इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल को ही यूज़ कर लेते हैं और ये फूड मटेरियल वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स। इनऑर्गेनिक सोर्स से आप समझ सकते हो कि नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर से, वाटर से। एयर में क्या प्रेजेंट है, अपना CO2। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो CO2 और वाटर को यूज़ करते हैं फूड के लिए और इनको अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो CO2 और वाटर से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स में क्या आता है, प्लांट और बैक्टीरिया। दूसरा जो है वो क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो ऑब्टेन करते हैं, फिर वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल वन में। सिंपल में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो यूज कर सके उस फूड मटेरियल को ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स क्या, वो उन्होंने सिंपल फूड मटेरियल यूज़ किया और उनका सोर्स क्या था, इनऑर्गेनिक। हेटरोट्रॉफ्स मतलब क्या है कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज़ किया और फिर उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट किया है न्यूट्रिशन के लिए। तो न्यूट्रिशन की टोटल 2 टाइप्स थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से बनाते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को अपन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, प्लांट्स। और प्लांट्स में क्या प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिससे कि वो अपना फूड लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ टेकिंग सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू द स्टार्च फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो सब्सटेंस होते हैं वो आउटसाइड से लेते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था वो क्या ले रहे थे, कार्बन डाई और वाटर। तो ये आउटसाइड से ये सब्सटेंस लेंगे और फिर उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करेंगे जो कि एनर्जी का फॉर्म है। तो इस टाइप से प्लांट जो है वो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्लांट्स क्या लेते हैं, 6 CO2 लेते हैं, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स और 12 H2O के मॉलिक्यूल्स। फिर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में इससे ये क्या प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज। जो इनका फूड है वो क्या है, ग्लूकोज। और फिर रिलीज क्या होता है, CO2 के मॉलिक्यूल और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये प्रोसेस है जिससे कि प्लांट जो है वो अपना फूड मटेरियल फॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए एक तो, दूसरा सनलाइट चाहिए, तीसरा CO2 चाहिए और चौथा वाटर चाहिए। ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी प्लांट जो है वो अपना फूड फॉर्म कर पाएंगे। फिर इस प्रोसेस में जो है क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मीन्स जब ग्लूकोज फॉर्म होता है तब क्या क्या इवेंट्स होते हैं।
तो सबसे पहले तो क्या होगा, क्लोरोफिल जो होता है प्लांट में वो क्या करता है, लाइट एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। फिर वो लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी किस में, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। अभी केमिकल एनर्जी जो है ये क्या करेगी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है इसको तोड़ देगी किस में, 6O2 और H2O में। ठीक है, फिर ये जो उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा, अब वाटर को तो अपन ने देख लिया कि वो किस में स्प्लिट हुआ, O2 और हाइड्रोजन में, और फिर अपना 6O2 और 6H2O बना। अब बचा क्या है, CO2। तो CO2 जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट है, CO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट में। ओके, फिर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो क्लोरोफिल जो है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फिर अब देखते हैं, एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक दिया है, स्टोमेटा। क्या पता ये आपको शॉर्ट आंसर में पूछ सकते हैं। तो स्टोमेटा का मीन्स क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं ना वो स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और ये सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से। गार्ड सेल कैसे होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं। मीन्स ये जो है ना ये स्टोमेटल पोर है अपना, और ये साइड में जो है ना ये दो गार्ड सेल्स है। ओके, तो ये अपना स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हुआ, स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं और इसके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटल पोर जो इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज करने का। तो CO2 जो होता है वो एंटर होता है इस पोर के थ्रू, और O2 जो होता है वो एग्जिट होता है। और इसके अलावा क्या फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज के अलावा, एक्सेस वाटर जो होता है ना प्लांट्स में वो भी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू इससे लॉस हो जाता है स्टोमेटल पोर से। दूसरा, प्लांट जो होते हैं ना उस वो ये स्पोर्स को जो होता है वो क्लोज कर लेते हैं जब उनको CO2 की ज़रूरत नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, एनी टाइम तो पोर ओपन नहीं रहेगा ना, तो फोटोसिंथेसिस हो गया उनका, अब उनको CO2 की ज़रूरत नहीं है, तो ये पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग जो है पोर की वो कैसे मेंटेन होती है। ओके, तो ये ओपनिंग क्लोजिंग जो है पोर का वो फंक्शन किसका होता है, गार्ड सेल का होता है। गार्ड सेल जो होता है वही पोर को ओपन करवाता है और क्लोज करवाता है। तो मीन्स क्या है कि जैसे ही गार्ड सेल स्वेल हुआ, गार्ड सेल स्वेल कब होगा, जब उसमें वाटर आएगा, कि जैसे ही वाटर आया अपना और गार्ड सेल पूरा स्वेल हो गया, फूल गया है, तो अपने स्टोमेटल ओपन हो जाएंगे। और जब गार्ड सेल श्रिंक हुआ, मीन्स जब वाटर लॉस हो गया ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू, तब अपना स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो मीन्स क्या है ना, ये जैसे गार्ड सेल है, इसमें वाटर आया तो ये अपना फूल गया, पूरा फूल गया, इसकी साइज़ बड़ी हो गई, तो ये पोर तो क्लोज ही हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ से। और दूसरा क्या हुआ, जब ये श्रिंक हुआ, मीन्स जब इसे वाटर लॉस हो गया, तो वापस ये वॉल अपनी इस तरफ चली गई, तो ये पोर जो था वो अपना ओपन हो गया। मेनली ये जो पोर होती है ना वो इलास्टिक होती है, तो जैसे ही स्वेलअप होता है गार्ड सेल, तो ये दोनों वॉल जो है वो पास में आके पूरा पोर क्लोज कर देती है। ओके, इस तरीके से स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज और ओपन होता है गार्ड सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूट्रिशन का जो सेकंड टाइप है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड होते हैं किसी और पे फूड के लिए, मीन्स ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते जैसे ये प्लांट्स ने किया, ये किसी और पे डिपेंड है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को अपन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डीके मैटर पे फीड करते हो, मीन्स सड़े गले जो चीज़ें होती है ये उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हो, जैसे कि फंजाई। फंजाई जो होती है वो डेड डीके मैटर पे प्रेजेंट होती है। फिर होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उनके फूड को प्रोसेस करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन करते हैं बॉडी में एनर्जी के लिए, जैसे कि ह्यूमन जो फूड खाते हैं वो उसको पहले प्रोसेसिंग करते हैं फिर उसका ब्रेकडाउन करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन होलोजोइक बोलते हैं। फिर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स क्या होता है, होस्ट डिपेंडेंट। मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होस्ट पे डिपेंड होते हैं, ये किसी और की बॉडी पर रहते हैं और ये उनसे डेराइव करते हैं अपना न्यूट्रिशन। ये उस ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करते, उस पर रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लीचेस, टिक्स और लाइस। लाइस का मीन्स जो जू होती है वो भी हेड पे रहती है, अपने होस्ट को किल तो नहीं करती है ना, जैसे ही उससे न्यूट्रिशन लेती रहती है, तो वो भी एक पैरासाइटिक फॉर्म है ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपना फूड लेते हैं।
तो मीन्स जो ह्यूमंस होते हैं वो तो अपना फूड माउथ से ले लेते हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग वगैरह होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरे अपने सरफेस से फूड को ले लेते हैं, उनको फूड मिलता है तो। और इसमें अपन एग्जांपल एक देख रहे हैं अमीबा का। अमीबा एक क्या होता है, स्ट्रक्चरलेस ऑर्गेनिज्म है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और ये क्या है, ये फूड पार्टिकल है। ये अमीबा है और ये इसके बाजू में फूड पार्टिकल है। तो ये इसको कैसे लेगा, तो अमीबा जो होते हैं उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये, जिसको अपन शुडोपोडिया बोलते हैं। ये शुडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल को अपने पास लेके आते हैं और फिर ये फॉर्म करते हैं एक फूड वैक्यूल। ठीक है, शुडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, इससे इन्होंने एक फूड वैक्यूल फॉर्म की। अब इसमें ये इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट किया और फिर इसको इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, इसने बॉडी के अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इस तरीके से ये होता है अमीबा में, कैसे फूड पार्टिकल जो है वो डाइजेस्ट होता है। सो यहाँ पे अपना ये लाइफ प्रोसेस जो है इसका एक पार्ट कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।